हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका अपने चैनल सुपर 10 स्टडी पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए फिर से हाई स्कूल केमिस्ट्री के रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं, जिसमें आज हम आप लोगों को फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का फुल सॉल्यूशन बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखें और अपने सभी टॉपिकों को और रिएक्शंस को अच्छे से क्लियर करें। आइए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शंस। फ्रेंड्स, जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु रीअरेंजमेंट होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यस फ्रेंड्स, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण कर देते हैं तो फ्रेंड्स उसे ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। फ्रेंड्स, आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हो। फ्रेंड्स, कार्बन C ऑक्सीजन O2 के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है, जिसके गुण कार्बन और ऑक्सीजन से भिन्न हैं। फ्रेंड्स, आप इस केमिकल रिएक्शन से समझ सकते हो। फ्रेंड्स, कार्बन एक परमाणु लिया गया व ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण कर रहे हैं। ये आपका नया उत्पाद बन गया है। इस तरह के इक्वेशन प्राप्त होने पर हम इसे कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। फ्रेंड्स, अभिकारकों तथा उत्पादों के ठोस, गैस, द्रव तथा जलीय अवस्थाओं को क्रमशः सॉलिड फॉर्म में होता है तो S से, अगर गैस फॉर्म में है तो G से और लिक्विड फॉर्म में है तो L से तथा जलीय अवस्था में है तो उसे AQ से दर्शाते हैं। जब अभिकारक या उत्पाद जल में विलयन के रूप में उपस्थित रहता है तब उसे AQ लिखते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको केमिकल रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। फ्रेंड्स, किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले तत्वों तथा बनने वाले पदार्थों यौगिकों को सूत्र संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बनता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। फ्रेंड्स, हम इस रिएक्शन के माध्यम से समझ सकते हैं कि इस रिएक्शन में फ्रेंड्स किस प्रकार से जो भी अभिकारक या उत्पाद हैं और उनमें जो रिएक्शन होने के दौरान यौगिक और तत्व लिए गए हैं उनको उनके संकेतों द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। मैग्नीशियम को Mg से कर दिया गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl से किया गया है। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl2 से व हाइड्रोजन गैस को H2 से। फ्रेंड्स, और इससे इनके बीच में प्लस का सिंबल लगाया गया है, जिससे हम जो भी अभिकारक हैं अभिकारकों के बीच में प्लस का सिंबल लगाया गया है। और फ्रेंड्स, उत्पाद की ओर को हम एक तीर के निशान से डिनोट करते हैं और फ्रेंड्स जो भी उत्पाद तैयार हुए हैं उनके बीच भी प्लस का सिंबल लगा दिए। फ्रेंड्स, ये सब क्रिया करने के पश्चात जो हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ उसे ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको केमिकल इक्वेशन भी बेटर अंडरस्टूड हो चुके होंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण। सबसे पहले इसमें हम शब्द समीकरण द्वारा निरूपण, रिप्रेजेंटेशन बाय वर्ड्स को समझेंगे। फ्रेंड्स, अभिक्रिया के उत्पाद में परिवर्तन को उनके बीच एक तीर का निशान लगाते हैं। तीर के बाईं ओर LHS में और तीर के दाईं ओर RHS के अभिकारकों और उत्पादों के बीच प्लस का निशान लगाते हैं और तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। यस फ्रेंड्स, RHS साइड में जो भी अभिकारक हैं उनके बीच प्लस का निशान लगाते हैं और फ्रेंड्स उत्पाद की ओर को एक तीर के निशान से डिनोट करते हैं और जो भी हमारा उत्पाद है LHS साइड में उनके बीच भी हम एक प्लस का सिंबल लगा देते हैं। फ्रेंड्स, इसके पश्चात हम
इस शब्द समीकरण से हम इसे समझ जाते हैं कि किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। आई होप फ्रेंड्स आप इस शब्द समीकरण द्वारा निरूपण रिप्रेजेंटेशन बाय वर्ड्स को भी समझ पाए होंगे। आइए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपण क्या है। फ्रेंड्स, रासायनिक समीकरण को तत्वों और यौगिकों के नामों के स्थान पर उनके प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा संक्षेप में निम्न प्रकार से निरूपित करते हैं। यस फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे जिंक को Zn से मीन Zn से यहाँ पर डिनोट किया गया है। H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 से डिनोट किया गया है, व ZnSO4 से और H2 से उत्पाद को डिनोट किया गया है जो कि H2 गैस है। इस तरह से फ्रेंड्स हम उनके स्थान पर प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा संक्षेप में लिखकर एक इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं। अतः यह रासायनिक अभिक्रिया के निरूपण की वैज्ञानिक विधि है। यस फ्रेंड्स, ये आपके रासायनिक अभिक्रिया के निरूपण की वैज्ञानिक विधि है। अभिक्रिया को अभिकारकों और उत्पादों के नाम के स्थान पर उनके प्रतीकों और आणविक सूत्रों द्वारा निरूपित करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है वह रासायनिक समीकरण कहलाती है। फ्रेंड्स, अब जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। फ्रेंड्स, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों अभिकारक तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। यस फ्रेंड्स, जो उत्पाद की संख्या होती है वह अभिकारकों की संख्या के बराबर अगर आती है तभी हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। फ्रेंड्स, इस इक्वेशंस में आप देख सकते हो इस तरफ अभिकारक है और इस तरफ उत्पाद है और हम दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ कंपाउंड मैच कराएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि जिंक इधर 1 पार्ट है तो फ्रेंड्स आपको जिंक इधर भी 1 पार्ट ही मिल रहा है। फ्रेंड्स, इधर हाइड्रोजन 2 पार्ट है, मीन्स 2 परमाणु हैं हाइड्रोजन के, तो इधर भी आपको हाइड्रोजन 2 परमाणु ही मिल रहा है। फ्रेंड्स, सल्फर इधर 1 परमाणु है तो इधर भी 1 ही परमाणु है। ऑक्सीजन 4 परमाणु तो इधर भी 4 परमाणु ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स आपका ये केमिकल इक्वेशंस इक्वल है, बराबर है। इस अभिक्रिया में अभिकारकों LHS, Zn, HSO के परमाणुओं की संख्या उत्पाद RHS के परमाणुओं की संख्या के बराबर है, अतः यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। आई होप फ्रेंड्स आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को बेटर अंडरस्टूड हो चुके होंगे। आइए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियाँ क्या हैं। तो फ्रेंड्स आइए जानिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले अभिकारकों को तीर के निशान के बाईं ओर LHS तथा उत्पादों को तीर के निशान के दाईं ओर RHS उनके सूत्रों के रूप में लिखते हैं। यस फ्रेंड्स, जो भी अभिकारक हैं उनको LHS साइड में लिख देते हैं और जो भी उत्पाद हैं उनको RHS साइड में लिख देते हैं और इनके बीच क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक तीर का निशान लगा देते हैं उत्पाद साइड के लिए। इसके सबसे कम संख्या वाले परमाणु को सबसे पहले संतुलित करते हैं, फिर बढ़ते हुए क्रम में परमाणुओं की संख्या को संतुलित करते हैं। फ्रेंड्स, इस केमिकल इक्वेशन में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हाइड्रोजन परमाणु को बराबर कराते हैं, बैलेंस कराते हैं। फ्रेंड्स, आप इधर देख पा रहे हैं 2 हाइड्रोजन हैं और फ्रेंड्स इधर भी 2 हाइड्रोजन ही हैं। बट अब इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन कितने पार्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके बाद बढ़ता हुआ क्रम है। फ्रेंड्स, ऑक्सीजन इधर 4 हैं और इधर फ्रेंड्स आपके ऑक्सीजन 4, 2, 6 और एक 7 ऑक्सीजन इधर हैं, इसलिए ऑक्सीजन मैच नहीं कर रहा है। आइए फ्रेंड्स हम सबसे पहले ऑक्सीजन को मैच कराते हैं। तो ऑक्सीजन को मैच कराने के लिए हम फ्रेंड्स इस तरफ क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस फ्रेंड्स, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हुआ, 2H2SO4 हो गया। अब इधर हमारे ऑक्सीजन
8 हो चुकी हैं और इधर फ्रेंड्स अभी 7 ही हैं, इसलिए इसे तरफ भी हम फ्रेंड्स क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस फ्रेंड्स, 2 से मल्टीप्लाई करने पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं इधर 2H2SO4 मीन्स ऑक्सीजन 4 दूनी 8 ऑक्सीजन इधर हो गए और 4 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये हो गए। सो फ्रेंड्स 2 2 4 और 4 8 हो गए, इधर भी 8 ऑक्सीजन हो गए और इधर भी 8 ऑक्सीजन भी मैच कर गया। फ्रेंड्स अब इसके बाद सल्फ़र को मैच कराते हैं, इधर सल्फ़र 2 हैं और फ्रेंड्स इधर भी आपको सल्फ़र 2 मिल रहे हैं। फ्रेंड्स इधर कॉपर 1 है और इधर भी कॉपर 1 ही है। तो इस तरह से आपका ये जो इक्वेशन प्राप्त हुआ इसमें सभी परमाणु और परमाणुओं के नंबर ऑफ परमाणु बराबर हैं, इसलिए यह रासायनिक समीकरण को संतुलित कर दिया है। आइए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। फ्रेंड्स संतुलित समीकरण को असंतुलित समीकरण को संतुलित करने का प्रक्रम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना कहलाता है। फ्रेंड्स रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले निम्न तथ्यों को ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट कीजिए, एक तत्व का संकेत या यौगिक का सूत्र कभी नहीं बदलता। यस फ्रेंड्स, एक तत्व का संकेत यौगिक का सूत्र कभी नहीं बदलता है। समीकरण में हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन को O2, नाइट्रोजन को N2, क्लोरीन को Cl2, ब्रोमीन को Br2, फ्लोरीन को F2 के रूप में लिखते हैं क्योंकि ये द्विपरमाणु डाई एटॉमिक हैं। यस फ्रेंड्स, क्योंकि ये डाई एटॉमिक हैं इसलिए सिंगल परमाणु नहीं रह सकते हैं और 2 परमाणु के साथ ये सभी हमेशा केमिकल इक्वेशन में पाए जाएंगे। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। फ्रेंड्स एक परमाणु मोनो एटॉमिक तत्वों को उनके संकेतों द्वारा ही लिखा जाता है, जैसे एल्यूमिनियम को Al, कैल्शियम को Ca, चांदी को Ag, मैग्नीशियम को Mg आदि। फ्रेंड्स सबसे पहले शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं तथा फिर जांच एवं त्रुटि हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित करते हैं। फ्रेंड्स यह जानना आवश्यक है कि 2H2 तथा 4HCl में 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं। फ्रेंड्स H2SO4 तथा 2NaOH में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। 2AlCl3 तथा 6HCl में 6 क्लोरीन परमाणु हैं। इसी प्रकार Al2SO4 का होल थ्राइस तथा 3BaSO4 में 12 ऑक्सीजन परमाणु हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट, रासायनिक समीकरण आविष्कारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था नहीं बताती है। यस फ्रेंड्स, रासायनिक समीकरण आविष्कारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था मीन्स सॉलिड, लिक्विड और जलीय अवस्था, गैस अवस्था को नहीं बताती है। रासायनिक समीकरण को अधिक प्रभावी जानकारी युक्त बनाने के लिए आविष्कारक तथा उत्पाद के संकेतों सूत्रों के साथ उनकी भौतिक अवस्था लिखनी चाहिए। फ्रेंड्स जैसे कि इस पॉइंट में आप देख सकते हैं कि आविष्कारक तथा उत्पाद के लिए मुख्य रूप से 3 भौतिक अवस्थाएं ठोस S, द्रव L तथा गैस G द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ के जलीय विलयन के लिए AQ लिखते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हैं ZnS प्लस H2SO4 को जलीय अवस्था के लिए AQ गिव्स ZnSO4 का SO4 है, ये जलीय अवस्था में है, H2 गैस अवस्था में है। फ्रेंड्स जिंक धातु ठोस S से है। सल्फ्यूरिक अम्ल जलीय विलयन AQ है। जिंक सल्फेट भी जलीय विलयन AQ है। यस फ्रेंड्स, जबकि H2 गैस है। अतः इस समीकरण से अभी आविष्कारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था पता चलती है। फ्रेंड्स अगर हम इसमें लिख दे रहे हैं SAQ तो इस तरह से हमें इसकी भौतिक अवस्था की भी जानकारी हो जाती है। फ्रेंड्स कुछ अपक्रियाओं में अवक्षेप बनता है जो आबिले ठोस S होता है। जैसे बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होते हैं।
फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका जब रिएक्शन कराया गया तो इधर हमें अवक्षेप BaSO4 सॉलिड फॉर्म में मिला और 2HCl मिला। आइए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे तापमान, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। यदि अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो उसे तीर के ऊपर डेल्टा चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल जब पोटेशियम क्लोरेट को मैंगनीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह विघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन देता है। यस फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 2KClO3 को जब गर्म किया गया उत्प्रेरक की उपस्थिति में तब हमें 2KCl मिला और 3O2 मिला। फ्रेंड्स जहां डेल्टा गर्म करने का चिन्ह तथा MnO2 उत्प्रेरक है। फ्रेंड्स जो ये डेल्टा है ये गर्म करने का चिन्ह है और MnO2 ये आपका उत्प्रेरक का कार्य करता है। यस फ्रेंड्स जो अपक्रिया की गति को तेज या धीम करने का काम करता है। फ्रेंड्स इसी प्रकार मेथिनॉल के निर्माण में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन को 300 डिग्री C ताप तथा 340 वायुमंडल दाब पर उत्प्रेरक जिंक ऑक्साइड एवं क्रोमियम ऑक्साइड ZnO प्लस CrO3 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसकी समीकरण को इस प्रकार लिखते हैं फ्रेंड्स CO प्लस 2H2 गैस 300 डिग्री C से 340 वायुमंडल दाब ZnO प्लस CrO3 ये आपका उत्प्रेरक। जब इससे रिएक्शन कराया गया इसकी उपस्थिति में तब आपको मेथिनॉल प्राप्त हुआ जो कि एक लिक्विड फॉर्म में है। आइए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। यस फ्रेंड्स हरे पौधे जो होते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 जल के साथ सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति में संयोग करके ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन बनाती हैं। आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में 6CO2 प्लस 6H2O सूर्य का प्रकाश व पर्णहरित की उपस्थिति में C6H12LO6 जो कि जलीय अवस्था में है ग्लूकोज का निर्माण हुआ व 6O2 गैस का निर्माण हुआ। फ्रेंड्स इसी तरह अन्य उदाहरण भी हैं, इनको आप एक एक करके राइट कर लीजिए और इसी तरह हैं। आइए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं रासायनिक समीकरण से लाभ क्या है। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ केमिकल इक्वेशन। फ्रेंड फर्स्ट पॉइंट है रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा बने पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। यस फ्रेंड्स रासायनिक अपक्रिया में जो भी भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं तथा जो उनमें से बनते पदार्थ हैं उनका ज्ञान हो जाता है। रासायनिक अपक्रिया से अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या का बोध होता है। यस फ्रेंड्स जो भी उसमें परमाणु और अणु होंगे उनकी संख्या का बोध हो जाता है रासायनिक अपक्रिया से। फ्रेंड्स अभिकारकों तथा उत्पादों की मोल संख्या ज्ञात होने पर उनके द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होती है। फ्रेंड्स किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यस फ्रेंड्स अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। सो फ्रेंड्स ये रहा आपका रासायनिक समीकरण एडवांटेज ऑफ केमिकल, रासायनिक समीकरण से लाभ, एडवांटेज ऑफ केमिकल इक्वेशन। आई होप फ्रेंड्स आप सभी टॉपिकों व सभी इक्वेशंस को बेटर अंडरस्टूड हुए होंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए व अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए व अपने ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स अपने इस चैनल को सब्सक्राइब रखें व बेल आइकन प्रेस रखें जिससे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। सो थैंक यू गाइस।